हेलो एवरीवन, वीआईटी सीरीज का देख लोगे, ये पार्ट 11 है। इससे पहले देख लोगे पार्ट 10 तक बना दिया हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, उसे चेक कर लेना अगर चाहते हो वीआईटी एग्जाम में अच्छा रैंक लाना। मैं बता दूँ एग्जाम देख लोगे 21 से लेकर के 27 अप्रैल तक है। मतलब मानो तो यहाँ पे तुम्हारे पास अप्रॉक्स 20 डेज हैं अभी। फोकस होके पढ़ोगे अच्छा मार्क्स आ सकता है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार तुम्हारा प्लेलिस्ट को देख लो, जितना पार्ट बनाया वहाँ देख लो। बहुत सारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, मैथ्स का भी क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है ना, रीजनिंग वाला और इंग्लिश वाला। मैं गारंटी देता हूँ 15 आउट ऑफ 15 यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा अगर तुम मेरे प्लेलिस्ट को भी फॉलो करोगे तो। देखो अभी मैं क्या सोचा हूँ ना, ठीक है, डेली या फिर अल्टरनेट डे, तुम लोग का जैसा फीडबैक रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा ही हैं। तुम अरिहंत बुक को ले लो या फिर किसी का रिसोर्सेज देख लो, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। मैं ट्राई करूंगा उसे कवर करने का। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा 3 से 4 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लेने का। मैं बोलूँगा अगर मेरे साथ भी तुम फॉलो करोगे ना, अगर तुम लोग का फीडबैक रहा तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। जैसे आज की वीडियो में देख लोगे मैं मैथ्स का लिया हूँ, ठीक है, मैथ्स में लिया हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही नहीं, इसके साथ मैं टॉपिक भी लिया हूँ। हाँ, इस टॉपिक को कवर करना है। अगर तुम उसे भी करोगे ना 21 अप्रैल तक तुम अच्छा कवर कर लोगे और 80+ मार्क्स तक तुम यहाँ पे ला सकते हो। साथ ही साथ एप्टीट्यूड तो डिस्कस कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है। बस तुम लोग का फीडबैक चाहिए, तुम लोग फीडबैक देना, तो मैं ट्राई करूँगा डेली एक वीडियो अपलोड करने का, जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश सबकी रिगार्डिंग बताऊंगा। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टॉपिक बता दूंगा और कहाँ से पढ़ना ये बता दूंगा। एप्टीट्यूड तो मैं सफिशियंट हूँ ही, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो बता दूँ, वीआईटी में देखोगे इस टॉपिक को न्यू ऐड किया गया है, ऑकरेंस ऑफ द सेम ईयर कैलेंडर। तो मे भी चांसेस हैं इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जैसे देख लोगे, और एक टॉपिक कौन सा था, गेन एंड लॉस वाला, ये भी वीआईटी में न्यू ऐड किया गया। तो मे भी चांसेस है इससे क्वेश्चंस आने के। बाकी लगभग टॉपिक देखोगे ना मैं कवर कर दिया हूँ, ठीक है। लगभग टॉपिक को इंग्लिश का भी कंप्लीट मैं कवर कर ही दिया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा फोकस होकर पढ़ लो भाई, टाइम है तुम्हारे पास अभी, ठीक है, बहुत टाइम है। मैं बता रहा हूँ वीआईटी एग्जाम, मणिपाल एग्जाम, बिट्स को छोड़ दो, ठीक है। बिट्स में अच्छे बच्चे रहते हैं, मानता हूँ। मणिपाल देख लोगे, वीआईटी देख लोगे, थोड़ा कॉस्टली कॉलेज है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत कम बच्चे ही फॉर्म फिलअप करते हैं। वो बच्चे ही करते हैं जिसका परसेंटाइल 60, 70, 80, 95 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चे नहीं आते हैं। उसका एक ही टारगेट रहता है, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा खराब हो गया है, सेकंड अटैम्प्ट में इंप्रूव करूंगा। और बहुत सारे बच्चे सेकंड अटैम्प्ट में इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। मैं तो बोलूँगा फोकस कर दो, अभी तुम अच्छा मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो। चलो मैं दिखाता हूँ सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। सबसे पहले देख लो, अगर करना भी है ना, ठीक है, तो ऐसा ट्राई करो वेक्टर को करने का, 3D को करने का। देखो जो बच्चे पढ़ के रखे हो तो ट्राई करना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, जो बच्चे नहीं पढ़ के रखे हो ट्राई करना वन शॉट देखने का, ठीक है। वन शॉट देखने का ट्राई करना। कौन कौन सा, स्केलर, वेक्टर प्रोडक्ट, इक्वेशंस ऑफ लाइन एंड प्लेन, शॉर्टेज डिस्टेंस, जो टॉपिक में मेंशन है ट्राई करना सबको देख लेने का। देखो एक एक वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च करना पड़ता है। जिस बच्चे को यकीन नहीं होगा, देखो मैं रेफरेंस क्या ले रहा हूँ, बहुत सारा वेबसाइट को देखता हूँ, उसके अरिहंत बुक, ठीक है। तुम किसी जैसे लाइक 2024 का तुम पेपर देख लेना जो अरिहंत बनाया। मैं बता दूं अरिहंत भी एक मतलब ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं है, बट हाँ अरिहंत को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अरिहंत से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगा है। बाकी बच्चे का फीडबैक तो मेरे पास है ही। जितने भी डेबी एग्जाम होंगे 21 से लेकर 27 तक एक एक दिन का फीडबैक मेरे पास आएगा। उस फीडबैक को मैं कलेक्ट करके रखता हूँ, वही बच्चे के साथ डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। 2024 को देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही मिलेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। देखो तुम्हारे पास अभी बोल सकते हो 24 आवर का टाइम है। अगर अल्टरनेट डे डालूंगा तो 48 आवर है। 48 आवर में कुछ नहीं करना है, जो टॉपिक यहाँ मेंशन कर रहा हूँ इसे करना है, इसके साथ साथ एप्टीट्यूड को करना है। तुम लाओगे यहाँ पे अच्छा मार्क्स लेके आओगे, ये मेरा गारंटी है। मणिपाल में बोल सकते हो रैंक 2, रैंक 4, रैंक 47 ये सब दिया हूँ। इस और वीआईटी का चांस है, वीआईटी मेहनत कर रहा हूँ, शायद बच्चे लेकर के आएंगे। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे का भी मेरे कारण से हेल्प होगा एग्जाम के बाद आके बोलना भैया हाँ आपकी वीडियो से मेरा हेल्प हुआ है। उससे क्या ना मुझे समझ में आएगा जो बच्चे को गाइड कर रहा हूँ सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। फंडामेंटल थ्योरम सब इसका देख लेना, ठीक है। तुम सर्च करोगे ना लाइक इंटीग्रल कैलकुलस फंडामेंटल थ्योरम, यूट्यूब पे कोई लेक्चर मिल जाए तुम उसे देख लेना। एरिया अंडर कर्व इसे कर लेना, उसके मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कर लेना। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, देखो अगर ये टॉपिक भी तुम्हें ज़्यादा लग रहा है हार्ड, ठीक है, ये टॉपिक भी, तो चैप्टर को तुम स्किप कर दो, ठीक है। इसको भी स्किप कर दो, इसको भी स्किप कर दो, इसको भी स्किप कर दो, ठीक है, इसको भी स्किप कर दो, इसको भी स्किप कर दो। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का देख लो, रैंक निकालने देख लो, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, ये 3 टॉपिक को तुम ट्राई करो कवर कर लेने का। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये टॉपिक को कवर कर लो। उसके प्रोबेबिलिटी पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, छोड़ दो मत पढ़ो, ठीक है। बेस थ्योरम पढ़ दो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो बच्चे जो सब कुछ पढ़ के रखे हो मेरा प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया हूँ, उसे फॉलो करके जाओगे मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आओगे। अच्छे सिलेबस दिखाया हूँ, टॉपिक दिखाया हूँ, किससे किससे क्वेश्चन आते हैं। ये सीरीज वो बच्चों के लिए है ना जो कुछ नहीं पढ़े हो, एटलीस्ट वो कुछ नहीं, मतलब बहुत सारी रीजन हो सकता है किसी बच्चे का, बट मैं चाहता हूँ जो बच्चे कुछ नहीं भी पढ़े हो ना, मेरी वीडियो को देख रहे हो तो एटलीस्ट तुम 70-80 मार्क्स तक पहुँच जाओ। एक अच्छा सा मार्क्स है जिसकी वजह से काउंसलिंग अच्छा से किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाइनोमियल
एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे लिमिट पढ़ लेना, वन शॉट लिमिट का देख लेना, ठीक है। दूसरा में डिफरेंशिएबिलिटी देख लेना, तीसरा मैक्सिमा मिनिमा देख लेना, फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल देख लेना। इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ये सब टॉपिक को कवर करना है। सिमिलरली वेक्टर में बोल सकते हो, ठीक है। जो बता रहा हूँ सेम इतना ही करना है, ठीक है। मैथ्स में मैं 48 आवर के बाद एक वीडियो मेरा और आ जाएगा जहाँ पे केमिस्ट्री का बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड का लूंगा और मैं सैंपल दिखा दूंगा। देखो वेक्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, सबका वन शॉट देख लेना। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हो, जो बच्चे पढ़ के रखे हो, ट्राई करना क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेने का, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया होगा। उसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरह का, ये क्वेश्चन आने का चांसेस हैं एग्जाम में, तो मैं बता रहा हूँ इसे देख लो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन से और मे भी चांसेस हैं इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में आने का। ये किस टॉपिक से बोल सकते हो, डायरेक्शन से है, ठीक है, डायरेक्शन से है, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, अगर नहीं होता है तभी सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। क्या इट इज 10:30 इफ एट दिस टाइम द आवर हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन विल आवर हैंड बी एट 1:30, ठीक है। एक बार ट्राई करो अपने से, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ तो ट्राई कर लिए हो। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना ये देखो, गिवन क्या है 10:30, मैं शायद ऐसा क्वेश्चन कराया भी हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक करोगे तो ये 10:30, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्लॉक, वेट, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ठीक है। अब गिवन क्या हम लोग को 10:30, 10 कहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आवर हैंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मिनट, ठीक है। 10:30 हो गया। अब बोला क्या जा रहा है, देखो ये एक्चुअली डायरेक्शंस का क्वेश्चन कभी भी आता है तो ट्राई करना ये बना लेने का, जिससे क्या होगा ना, एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये पहले बना लेना है। ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। शायद ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है ना, ये देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये दे दो, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आवर हैंड पॉइंटिंग टूवर्ड नॉर्थ, ये जो है नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये देख लोगे, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है ये। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ मुझे, ये देख लोगे तो ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये है क्या, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट एक्चुअली में नॉर्थ वेस्ट था, और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस ये बोला जा रहा है नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट से तुम कहाँ जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट से तुम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, मतलब कहाँ जा रहे हो बताओ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज तुम मूव कर रहे हो। शायद ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो आगे क्या पूछ रहा है, देन इन विच डायरेक्शंस विल आवर हैंड बी एट 1:30, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से कॉपी करके एक बार बना लेता हूँ जो अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, देखो 1:30, तो ये 1, ये यहाँ से यहाँ, ये 1:30। कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं। अब ये किस डायरेक्शन में है, देखो तो ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है नॉर्थ, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट था ना, ये इस डायरेक्शन में है तो ये नॉर्थ वेस्ट था, वेट, ये नॉर्थ वेस्ट था। नॉर्थ वेस्ट से तुम जा रहे हो कितना, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से तुम 45 यहाँ पे जा रहे हो तो नॉर्थ पे जा रहे हो। अब ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से भी क्या लेना पड़ेगा, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया हूँ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, 45 डिग्री यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा। देखो इस तरह क्वेश्चंस को ना मैं आराम से सिखाया हूँ, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस में कराया हूँ। सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे विदाउट पेन एंड पेपर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो बच्चे जो अभी भी कुछ नहीं पढ़े हो, तुम्हारे पास चांस है, मैं इतना गारंटी देता हूँ, मेरे कोर्स के बाद तुम्हारा एप्टीट्यूड इंग्लिश में 15 आउट ऑफ 15 कंफर्म आने वाला है। उसके बाद वो बच्चे बोल रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, भैया आपका कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है। देखो मैं चाहूँ तो अपना कोर्स का प्राइस 1499 या फिर 999 मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अगर तुम लोग बोलोगे तो।
बट यहाँ पे मैं पर्सनल सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा। देखो मेरे लिए पर्सनल सपोर्ट देना पॉसिबल नहीं है इस प्राइस में मेरे पास पॉसिबल, क्योंकि बच्चे थोड़े कम है मेरे पास। तो हाँ, 1-to-1 सबसे इंटरेक्ट कर लेता हूँ। जैसे किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी टॉपिक में, मैं तुरंत जूम मीटिंग लेता हूँ, बच्चे से डिस्कस करता हूँ, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए तो मैं सिंपल हूँ ही, उसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हो, तो अगर जिस प्राइस में तुम बोलोगे मैं ट्राई करूँगा उसी प्राइस में कर देने का, 1499 या फिर 999। बट उसमें पर्सनल सपोर्ट नहीं देने वाला हूँ, काउंसलिंग नहीं देने वाला हूँ। एक बात मैं फिर से बोल दूँ, काउंसलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे ब्रांच सिलेक्शन में कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो कि कोर्सेज में इंक्लूड था। और साथ ही साथ बहुत सारा फैसिलिटी है यहाँ पे, बता रहा हूँ ना। कभी कोई डाउट आ रहा है मेरे से पूछ लोगे, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से पूछ लोगे। ये पर्सनल सपोर्ट है। अगर कोर्स का प्राइस बोलोगे मैं 999 या फिर 1499 जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, बट पर्सनल सपोर्ट नहीं दूंगा। सिर्फ लेक्चर रहेगा, जितने मेरे वेबसाइट पे हैं एप्टीट्यूड LR के पूरे कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे, साथ ही साथ इंग्लिश के लेक्चर मिल जाएंगे। जिसे इनरोल होना होगा तुम मेरे से इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हो, ठीक है, राज सिद्धार्थ 258, या फिर तुम मुझे मेल कर सकते हो, सारा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, देखो यार मेरे से अच्छा कोर्स यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट मेरा कोर्स का बेनिफिट यही है कि तुम मेरे से बात कर पाओगे, जो प्रॉब्लम होगा मुझे शेयर कर पाओगे। देखो 24/7 मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। कमेंट सेक्शन में देखते होगे बच्चे कमेंट करते हैं, विदिन 15 मिनट के अंदर मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ। इसी कारण से बोल रहा हूँ, जिससे इनरोल होना होगा ना कंप्लीट वाला में होना, मेंटरशिप वाला में होगा। सिर्फ कोर्स लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। बाय द वे कोर्स में कोई प्रॉब्लम आएगा फिर तुम मेरे से बात नहीं कर पाओगे। ऐसे क्या किसी चैप्टर में तुम फंस गए हो क्या, लाइक हाँ गेन और इसी में फंस गए, सिलोजिज्म में तुम फंस गए हो, ठीक है, जैसे ये टॉपिक देखोगे तो डिफिकल्ट होता है, वेट इसमें तुम फंस गए हो तो मेरे से बात कर लोगे, मैं जूम मीटिंग करके डिस्कस कर लूँगा, फोन कॉल पे डिस्कस कर लूँगा, तुम्हारा डाउट को सॉल्व कर लूँगा। वो सब फैसिलिटी इसमें नहीं मिलेगा। बताया तो मैंने कोर्सेज में क्या दे रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी दे रहा हूँ, एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो काउंसलिंग का पार्ट है ये मैं खुद करके देने वाला हूँ। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग VIP के बच्चों को बुलाया जाएगा, 1-to-1 इंटरेक्शन किया जाएगा। कब तक है बोल सकते हो, तुम मेरे पार्ट हो जाओगे, ठीक है, मेरी जर्नी का पार्ट हो जाओ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो। चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी दे रहा हूँ। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके इनरोल हो सकते हो। बच्चे का फीडबैक देखना, जो बच्चे लास्ट ईयर में से इनरोल थे उसका क्या फीडबैक है। अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस में इससे पहले नहीं था, न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है, मतलब इसके चांसेस हैं ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो मैं इसका ट्रिक नहीं बताता हूँ, मैं नॉर्मल तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ट्रिक से देखोगे तो 10 सेकंड में तुम सॉल्व कर सकते हो, 10 से मैक्सिमम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैं अपने कोर्सेज में करा दिया हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स विल वेंसडे कम इन ईयर 2020। बताओ कैसे बनाओगे, ठीक है, पहले सोचो एक बार। जिस बच्चे को पता होगा ना नॉर्मल, वो इसमें मतलब बोल सकते हो, लॉजिक भी लगा सकते हो। देखो 54 तो होगा नहीं, 51 तो होगा नहीं, अब 50-50 बचा, दोनों में से किसी पे एक टिक करके आगे चले जाओ। अगर टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है तो, क्योंकि VIP एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट लॉजिक क्या है इसका मैं सिखाता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। बोल दूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो को। ये हो गया मंथ, उस मंथ में कोई भी डे कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं टाइम्स, ठीक है। टाइम्स मतलब कितने, कोई भी डे कितने बार 5 टाइम्स आ रहा है। 4 टाइम्स तो मिनिमम सबको आएगा ही, ठीक है, 5 टाइम्स आ रहा है। मंथ देख लोगे, एक 28 डे का होता है, एक 29 डे का होता है, एक 30 डे का होता है, एक 31 डे का होता है। ये सारा डे है, ठीक है, ये सारा डे है। देखो अगर 28 डे है उसका मतलब 5 डे, मतलब 5 कोई भी डे 5 टाइम्स नहीं आएगा, तो ये 0, ठीक है। मैं बताता हूँ, जस्ट वेट करो। 29 डे है अगर, तो 1 डे जो होगा ना, कोई भी चाहे सोमवार मंगल बुध कुछ भी हो, वो एटलीस्ट एक 5 टाइम्स आएगा। अगर 30 डे का है, 2 देख लोगे, 1 2 तुम्हारा 5 टाइम्स आएगा। अगर 31 का है तो 1 2 3 कोई भी 3 डे 5 टाइम्स आएगा। चलो उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो क्या है, ये कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है। मैं क्या बोला हूँ, लीप ईयर में कितने होते हैं, 29 डे का होता है। 1 कोई भी एक दिन 5 बार आएगा। जैसे देख लो यहाँ पे फरवरी है ना, तो यहाँ पे देख लो सैटरडे देख लोगे तुम, तो ये क्या है, 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, बाकी सब 4 बार आ रहा है, बाकी सब 4 बार, बाकी सब 4 बार, बाकी सब 4 बार, बाकी सब 4 बार। उसके बाद मैं क्या बोला हूँ, ये वाला प्रूफ हो गया, ये उसके बाद 30 डे आ रहा है। 30 में क्या होता है, कोई भी 2 दिन 5 बार आएगा। 30 कौन सा है, ये अप्रैल में था, जूम करने में दिक्कत हो जाएगा, जून। ये भी देखो, ये भी 30 डे का ही होता है। तो यहाँ पे देख लो कोई भी 2 दिन 5 बार आएगा। देख लो यहाँ मंडे ट्यूसडे, ये 5 बार आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बाकी सब देख लोगे 4 बार ही आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद देखो ये भी प्रूफ हो गया। उसके 31 डे, तो 1 2 3 3 बार आएगा, कोई भी दिन देखोगे 3 बार एक आएगा ही। जुलाई कितना होता है, 31 का होता है। यहाँ पे देख लो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये तुम्हारा 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बाकी सब देख लो 4 बार ही आ रहा है। ये था मंथ का कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं ईयर का कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। देखो मैं जान के ऊपर लॉजिक बता रहा हूँ कि एग्जाम में तुम आराम से सॉल्व कर सको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ईयर, ईयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल ईयर, ठीक है, एक होते हैं नॉर्मल ईयर, एक होते हैं लीप ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब क्या होता है बताओ, 365 डे। 365 डे मतलब क्या हो गया बताओ, 52 वीक प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा डे। ये एक्स्ट्रा डे क्या होगा बताओ, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर सिमिलर किसके जैसा होगा, 1 जनवरी के जैसा, ठीक है। ये किसके लिए था, नॉर्मल ईयर के लिए। अब तब देखो लीप ईयर के लिए, ईयर दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। लीप ईयर कौन सा होता है, 366 डे होते हैं। इसका देख लोगे यहाँ पे 52 वीक हो गया, और यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, 1, चलो ई को मैं छोटा सा लिखता हूँ, एक्स्ट्रा प्लस सेकेंड एक्स्ट्रा। बताओ यहाँ पे कोई डाउट है। और ये देख लोगे ये क्या होगा, ईयर का लास्ट डे 30 दिसंबर, ये क्या हो जाएगा 31 दिसंबर। ये देख लोगे सिमिलर होता है 1 जनवरी के साथ, और ये देख लोगे सिमिलर होता है 2 जनवरी के साथ। जो 30 दिसंबर को होगा वही 1 जनवरी को होगा। चलो इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं क्या बोला हूँ, जैसे लीप ईयर है तो यहाँ पे क्या 2 दिन एक्स्ट्रा आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30 दिसंबर 31 दिसंबर, ये लीप ईयर हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, 30 दिसंबर 31 दिसंबर, यहाँ पे क्या है वेंसडे है, यहाँ पे थर्सडे है, ये 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 30 दिसंबर को वेंसडे है, 31 को थर्सडे है, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होगा, ठीक है। देख लो फर्स्ट को क्या है वेंसडे है, सेकंड को क्या है थर्सडे है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। शायद अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो भी मैं बताया हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम उसे आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो सेम क्वेश्चन को ना मैं ट्रिक से बताया हूँ, ये तुम 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, बट वो ट्रिक सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इसी कारण से नहीं बताया। बट वीआईटी में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मुझे लगता है सब में वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलो मैं क्वेश्चन को दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स विल वेंसडे केम इन ईयर 2020। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है ना, उस ईयर का फर्स्ट डेट निकाल लो, क्या होगा तुम्हारा फर्स्ट डेट निकाल लोगे समझ में आ जाएगा, वो डे 53 टाइम्स होगा। तो कुछ नहीं करना है, ईयर 2020 का बोल रहा है ना, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा डे होगा ये मुझे निकाल लेना है। तो देखो तुम उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो 10 सेकंड में, उसका मैं तरीका बता के अपने वीडियो में डाल दिया हूँ, बट इसको तुम रेफरेंस कैलेंडर से सॉल्व करो। आज का डेट क्या है 2 अप्रैल, ठीक है, 2 अप्रैल 2025। और डेट कौन सा है, एक मिनट रुको देख लेता हूँ मैं, डेट आ जाए वेंसडे शायद है ना, हाँ ये हो गया वेंसडे, ठीक है। इसमें क्या बताया हूँ, ऑड डे का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। देखोगे यहाँ पे ऑड डे का भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है, फाइंड ऑड डे, ठीक है। तो ऑड डे कैसे निकाला जाता है मुझे ये बताओ। ऑड डे रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। ईयर का गैप आता है ईयर प्लस लीप ईयर, ये भी तरीका है, ईयर प्लस लीप ईयर इज इक्वल टू ऑड डे। तो ऑड डे यहाँ पे पहले मैं ईयर का निकालता हूँ, तो कितना हो गया बताओ, 2025 में से 2020 जाता है तो ये हो गया 5, ठीक है। अब देख लो 2020 लीप ईयर है, हाँ ये लीप ईयर है। उसके 20 के बाद 21 22 23 24, ये भी एक लीप ईयर है। तो ऑड डे यहाँ पे क्या हो गया 5 6 7, 7 डिवाइड बाय 7 मतलब 0, जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे। ये निकल गया ईयर का। अब चलो मंथ का निकालता हूँ। मंथ का क्या है, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ठीक है। 1 जनवरी हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 31 का होता है ये 28 हो गया, ये कितना होता है 31 का होता है। अप्रैल तक बोला जा रहा है ना, तो अप्रैल में कहाँ तक 2 अप्रैल तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या एक डे ऑलरेडी हो चुका है, बीत चुका है, तो 30 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया, 31 हो गया, 2 हो गया। देखो तुम सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, बट मैं यहीं पे 7 से डिवाइड कर देता हूँ, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 28, मतलब 2, रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा है, सिमिलरली यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया मुझे ये बताओ, 3 2 5 6 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 तो रिमाइंडर 0। मतलब अगर 2 अप्रैल 2025 को वेंसडे है, 1 जनवरी 2020 को भी वेंसडे ही होगा। शायद ये समझ में आ गया होगा। उसके कुछ नहीं करना, ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, तो बस यहाँ पे याद रखना, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या हो गया, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, शायद सब समझ गए होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया 52 वीक, ठीक है, 52 वीक, ठीक है। 1 एक्स्ट्रा वीक जो था, 1 एक्स्ट्रा वीक
2 वीक के बाद जो 1 एक्स्ट्रा डे है तुम्हारा प्लस सेकेंड एक्स्ट्रा डे जो है तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा वेंसडे, ये क्या हो जाएगा थर्सडे। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या जा रहा था वेंसडे कितना बार आएगा, 52 तो आना ही आना है, एक यहाँ पे और एक्स्ट्रा आ गया, 53 इज़ द करेक्ट वन। शायद ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा इससे खुद से ट्राई करो, अगर सॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस कर दूंगा। बट मेरे साइड से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस इतना ही करना है, ट्राई करना कुछ दोस्त को शेयर करने का। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे आके मेरे से पूछ सकते हो, बट कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं तो बोलूँगा कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं भी रिप्लाई कर दूंगा, और किसी बच्चे को आता हो वो भी रिप्लाई कर देगा। बट मेरे साइड से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ट्राई करना कुछ दोस्त को शेयर करने का। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना, वीडियो यूजफुल है या फिर नहीं है, इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना, तुम्हारे फीडबैक के अकॉर्डिंग ही अपने आप को इंप्रूव कर पाऊंगा। थैंक यू।